चलिए देखिए स्क्रीन पर देखिए, कल 4 नंबर तक हो गया था, आज 5 नंबर देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई से, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो देखिए अधिक है तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है, 34 सेंटीमीटर है। परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी होता है। तो देखिए एल इंटू बी, तो एल और एन का निकालिए। देखिए कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का, आयत का लंबाई और चौड़ाई से 1 अधिक है। आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 1 अधिक है और उसकी परिमाप क्या है, 34 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखिए आयत का फॉर्मूला स्क्रीन पर देखिए। करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या है, आयत का फॉर्मूला है कितना सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है। तो 2 से काट दीजिए तो एल प्लस बी का मान क्या आ गया है, एल प्लस बी का मान 17 दूना 34 होता है, तो 17 आ गया एल प्लस बी का मान। लेकिन देखिए 17 जो आ गया ना, ये दोनों का मान है, लेकिन इसका मान देखिए क्या है, लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस 17 को ऐसा तोड़िए ना, 17 को ऐसा तोड़िए कि जोड़कर 1 अधिक आ जाए। यानी इसको तोड़िएगा 8 और 9 में, तो 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है, अंतर 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 क्या है, अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, तो दोनों में अंतर क्या है, 1 का अंतर आ रहा है। तो 8 क्या है, 9 से 1 कम है, यानी 9 जो है 8 से 1 अधिक है। तो उसका क्या हो जाएगा, आपका दे दिया है कितना, आपका दे दिया है, देखिए लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई 8 हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से क्या है, लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, क्यों, एल प्लस बी का मान लाने के लिए क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 से काट दीजिए, 34 परिमाप दिया हुआ है, तो 17 आ जाएगा। एल प्लस बी का मान क्या हो गया, 17 आ गया। तो 17 को ऐसा तोड़िए ना कि 1 का अंतर आ जाए। तो 17 को 8 और 9 में तोड़ेंगे तो 9 क्या है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई लंबाई से 1 कम है, यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 1 ज्यादा है, यानी 8 से 1 ज्यादा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, 1 अधिक है, तो 1 अधिक है, तो देखिए तो चौड़ाई से लंबाई क्या है, 1 अधिक है इसमें, है ना। तो अब हमारे को क्या बोला है कि इसका, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, एल क्या है, 8 है, एल क्या है, 9 है, लंबाई क्या है, 9 है, और चौड़ाई क्या है, 8 है। 9 8 72, 72 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर। तो समझिए, तो इसका 72 क्या हो जाएगा, 72 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि एल इंटू बी, तो 72 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। 72 वर्ग मीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझिए हमारा परिमाप क्या दिया है, परिमाप 34 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप क्या है, देखिए तो परिमाप है 34 सेंटीमीटर। तो ये परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 से काट दीजिएगा 34 क्या है, उसका परिमाप है। तो एल प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। एल प्लस बी का मान 17 आ गया। तो 17 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर 1 का है। तो 9 और 8 में तोड़िएगा तो अंतर क्या है, 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो क्या है, चौड़ाई लंबाई से क्या है, 1 कम है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों निकल गया। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल का मान 8 है, एल का मान 9 है, बी का मान क्या है, 8 है। तो 9 8 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखिए,
और बनाइए। कह रहा है कि एक आयतकार खेत का विकर्ण की लंबाई, एक आयतकार जो है खेत जो है आयतकार यानी चरखुट्टा है, जो आयतकार खेत की लंबाई जो है, एक आयतकार खेत की लंबाई 21 मीटर है। एक आयतकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा इसका परिमाप क्या है, परिमाप 82 मीटर है। आयत की लंबाई 21 मीटर है और परिमाप 82 मीटर है। तो कह रहा है कि इस खेत की क्षेत्रफल क्या होगा, इस खेत की क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का परिमाप 82 मीटर है और चौड़ाई क्या है, इसका लंबाई दे दिया है, आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई है 21 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया है 82 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए लोग। इससे जो पहले वाला हुआ है ना वही था प्रश्न। इसको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको बताएंगे, ठीक है। इसको बनाइए, तो बनाइए लोग। बिल्कुल हमको लंबाई दे दिया है और लंबाई दे दिया है और परिमाप दे दिया है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई और परिमाप दे दिया है तो ऊंचाई यानी उसका ऊंचाई भी लाइएगा तबे तो निकलेगा L/B। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B बराबर कितना, 82 सेंटीमीटर। 82 सेंटीमीटर दे दिया है तो इसको काटिएगा तो L + B का मान क्या आ जाएगा, L + B बराबर 41 सेंटीमीटर। और देखिए L का मान क्या दिया है, लंबाई क्या है 21 सेंटीमीटर। तो L के जगह पर 21 + B, L का मान 21 रख दीजिए और B, तो हमको B लाना है तो B कर दीजिए बराबर 41। तो ये B बराबर में लाइएगा तो 41 में से 21 जो प्लस में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर क्यों L + B बराबर 41 है, L का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो 41 में से इस दोनों को मान में से L का मान घटा दीजिएगा तो क्या B का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 21 प्लस इधर में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 21 बराबर कितना, एक में से एक गया 0, 4 में से 2 गया 2 सेंटीमीटर। तो B का मान क्या आ गया, B बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया ना। और L का मान क्या है, L का मान पहले ही दे दिया है 21 सेंटीमीटर। L बराबर क्या आता है 21 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है L/B। तो L का मान क्या है देखिए, तो L का मान देखिए, L का मान क्या दे दिया है, यानी लंबाई 21 सेंटीमीटर, तो 21 मीटर। अब B का मान क्या आ गया 20 मीटर। तो कीजिएगा 21 दूना क्या होता है 42, ये है सेंटीमीटर। तो 42 क्या है, यानी 420 क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 42 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए आयत का विकर्ण का फॉर्मूला आता है 2 × L + B और आयत का कुल दे दिया है, आयत के परिमाप क्या दे दिया है 82 है। तो 2 से काटिएगा तो L + B का मान क्या आ जाएगा 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमको L का मान दे दिया है 21, तो L के जगह पर 21 पुट कीजिएगा और B + B है तो B, अब बराबर कितना आ गया 41। तो ये B बराबर में लाइएगा, B का मान लाना है तो 21 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 41 - 21 कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर। B का मान क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। अब L और B प्राप्त हो गया तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पुट चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए किस किस आवश्यकता होता है L/B। तो L के भी होगा और B का भी होगा। तो हमारा B निकल गया और L दिया हुआ है। तो L क्या है, L का मान 21 दिया हुआ है और B का मान क्या हो गया 20 निकल गया। तो 21 × 20 कीजिएगा तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि यदि किसी आयतकार भूखंड की लंबाई, यदि किसी आयतकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की क्या कर रहा है वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। आयत की लंबाई में क्या कर रहा है 20% बढ़ा दे रहा है और चौड़ाई में 20% कमी कर दे रहा है। तो कह रहा है कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा ना, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर लिखिएगा 100 प्लस वृद्धि
100 प्लस वृद्धि गुने 100 माइनस कमी बटा 100। जहां भी क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी दे देगा ना तो 100 प्लस वृद्धि गुने 100 प्लस कमी बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, यानी 20% की वृद्धि हुआ है तो 120। 100 में 20% करेंगे तो 120 गुने कितना कमी हो गया 10%। तो 100 में 10% कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 12 नवा कितना होता है 108। 12 नवा 108%। तो देखिए 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, देखिए 100 है, 100 से 108 कितना अधिक है बताइए। तो 8 है अधिक, तो क्या है 8% की क्या हो जाएगा वृद्धि, 8% की वृद्धि। समझिए ऐसे नहीं, ऐसे अगर बनाना है इसको पेन भी नहीं लगाना है। देखिए पहले क्या है 100 में वृद्धि किया है 20%, तो 20% कर देंगे तो 120, और कमी किया है 10% तो 90 हो जाएगा। 100 में से 10% किया तो 90। अब बटा 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 नवा 108 होता है, यानी 100 से कितना अधिक हो रहा है तो 8। तो 8 क्या हो रहा है अधिक हो रहा है, तो यानी वृद्धि हो रहा है। तो 108 है तो 100 से 8% वृद्धि हो रहा है, तो 100 तो 8% क्या हो जाएगा उसका वृद्धि हो जाएगा। अगर देखिए बिना पेन लगाए कैसे बनाएंगे, देखिए 100 में कितना के वृद्धि हो रहा है 120, यानी 20% वृद्धि, तो कमी 10% तो 90। अब प्रतिशत होता है ना तो बराबर में प्रतिशत दे दीजिए। 1% बराबर क्या होता है 100, प्रतिशत हमेशा 100 को दर्शाता है। प्रतिशत यानी 100, 100 में कितने जीरो 2 जीरो, तो 100 में 2 जीरो, तो प्रतिशत से 2 जीरो को 2 जीरो काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यानी प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। तो 12 में कीजिएगा, 12 नवा 108 होता है, यानी 100 से कितना अधिक हो रहा है 8। तो अपना दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिए 100 में कितना हो गया तो 8% की अधिक हो गया, 8% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इतना ही में वो कब बन जाता। देखिए 20% की वृद्धि किया है तो 120 गुने 10% कमी किया है तो 90, और प्रतिशत हमेशा प्रतिशत में दिया है ना तो प्रतिशत से कट जाएगा 2 जीरो। 1% से हमेशा 2 जीरो कटता है, 1% से कितना जीरो कटता है 2 जीरो कटता है। तो 2 जीरो काट दीजिएगा तो 12 नवा 108, तो 108 कितना 100 से 8 अधिक है, यानी वृद्धि हो रहा है। तो 8% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दीजिए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी रहे पहले, ठीक है, उसके बाद तथा वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दे रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको बनाइए, सेम प्रोसेस है, बिना पेन लगाए बनाइए। तो पहले वृद्धि कर रहा है 10%, तो क्या हो जाएगा 110%, 110 गुने क्या हो जाएगा, फिर क्या कर रहा है 10% की कमी 110 गुने 90। अब बटा प्रतिशत है तो प्रतिशत है 2 जीरो काट दीजिए, तो 90 में एक उधर है तो 90 में काटिएगा 1 जीरो तो 9 बच जाएगा, इधर 110 में काटिएगा तो 11, 11 9 99, तो कितना प्रतिशत की कमी हो रही है बनाइए। तो देखिए पहले क्या कर रहा है वृद्धि 10% की वृद्धि, तो 110 गुने 10% की कमी कर रहा है, उसके बाद तो 90 बराबर प्रतिशत, प्रतिशत 1% में 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 11 नवा कितना हो जाएगा 99, यानी 100 से कितना कमी है 1 की कमी है। देखिए 100 ये है, 100 से कितना की कमी है 1 की कमी है, तो 1% 1% की क्या है कमी हो जाएगा, 1% की कमी, 1% की कमी हो जाएगा। देखिए 1% की कमी, तो क्या देखिए पहले 10% की वृद्धि हुआ है तो 110 हो गया, फिर 10% की कमी हुआ है तो 90। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 1% में कितना जीरो 2 जीरो, 1% बराबर 100, तो 100 में 2 जीरो होता है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 11 नवा 99 होता है, यानी 100 से 1 कम हो रहा है, और वह क्या था उस समय अधिक था, यानी 100 से अधिक होगा तो वृद्धि, या 100 से कमी होगा तो कमी, 100 से कम हो जाएगा तो कमी हो जाएगा, तो 100 से कम 1 का है तो 1% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जा रही है। एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जा रही है, कर दी जाती है, तथा चौड़ाई में 40% 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा चौड़ाई में क्या कर रहा है 80% की वृद्धि कर रहा है। पहले 50% कमी किया है, उसके बाद 80% की वृद्धि किया है। तो बोल रहा है वृद्धि कर दी जाती है तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा उसका आयत के क्षेत्रफल में। देखिए पहले वृद्धि कमी किया है, यानी 100 में 50 कमी किया है तो 50 हो जाएगा। 100 में 50 की कमी किया है तब 50 हो जाएगा। 100 में से गुने 80% की वृद्धि कर रहा है तो 80% तो 180 बराबर प्रतिशत। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए तो 18 पचे क्या हो जाएगा 90। 18 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 90। तो देखिए 100 से कितना 90 है, 90 जो है 100 से अधिक है या कम है, कम है तो कमी हो जाएगा। 100 से 90 कितना की कमी है 10 से, तो 10% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले 50% की कमी किया है तो 50 हो जाएगा। 100 में से 50 कमी कीजिएगा तो लोग कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। और उसी में बोला है कि 80% की वृद्धि कर दे रहा है तो 80% तो 180 बराबर प्रतिशत। प्रतिशत से 2 जीरो कर दीजिएगा तो 18 और 5 है, 18 5 90 हो जाएगा। यानी 100 से क्या है 10% की कमी हो रहा है। 90 जो है 100 से 10% की कमी हो जा रहा है, तो इसका कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा 10% की कमी हो जाएगा। देखिए तो बिल्कुल 10% की कमी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। करे कि आयत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, करे कि उसके बाद चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले वृद्धि कर दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे। तो देखिए ऐसा हम प्रतिशत में भी पढ़ा चुके हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है 100 है, 100 से 25% की वृद्धि किया है तो 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितना कमी करे कि कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी उतना ही के उतना ही रह जाए उसके क्षेत्रफल में। तो फिर क्या लाना पड़ेगा, फिर 100 तक आना पड़ेगा। तो 100 तक आएंगे तो क्या हो जाएगा उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा वो देखिए। अब जो है ना जिस पर कमी बोलेगा ना कि कोई परिवर्तन ना हो ना, तो पहला को भूल जाइए, इसको खत्म कर दीजिए। अब काम क्या होगा दूसरा से तीसरा में काम होगा। तो देखिए 125 है, 100 से कितना है, देखिए कह रहा है कि इतना प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। तो देखिए इस पर से यानी 125 है, 100 से कितना अधिक है तब 25 है। ठीक है, तब 25 किससे हो रहा है तब 125 से हो रहा है, तो 125 बटा में रखिएगा गुने 100। देखिए 25 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, 25 125 होता है, और 5 से 100 कितना बार में 20 बार में कट जाएगा। तो 20% की क्या हो जाएगा कमी कर देगा, तो क्या हो जाएगा 20% की उसकी कमी हो जाती, तो 20% हो जाएगा। ठीक है, समझिए पहले क्या कर रहा है 100 से 25% की परिवर्तन कर दे रहे हैं, यानी वृद्धि कर रहा है। तो फिर बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका कोई परिवर्तन ना हो, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। करे कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो कितना प्रतिशत की कमी कर देता है 20% की कमी कर देगा तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले क्या किया 25% किया है, न कि 25% यहाँ कर दीजिएगा तो वो कोई ऐसे नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल में फिर 20% क्या करना पड़ेगा कमी करना पड़ेगा, कमी कर देंगे तो क्या होगा उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रह जाएगी। ठीक है, तो क्या किया 100 से पहले गया तो 125, 125 से फिर वो वहीं लाना है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं करना है, तो फिर हमको 100 तक जाना पड़ेगा। तो 100 किससे अब काम करना है, दूसरा का पहला को खत्म कर देना है, दूसरा का और तीसरा से काम लेना है। तो देखिए 100 से 125 है, यानी 25 अधिक है तो 25 अधिक किससे हुआ है, यानी 125 से काम लेना है। तो 125 क्या हो दूसरा संख्या से काम लेते हैं, तो 125 बटे में आ जाएगा गुने 100। तो 25 से काट देगा तो 5 बार में कट जाएगा, 100 काटिएगा 5 से तो 20 बार में कट जाएगा। तो 20% की कमी 20% की परिवर्तन था, यानी 20% कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा अपरिवर्तित हो जाएगा। इसको नोट कर लिए, आज का यही आखिरी प्रश्न था। ठीक है,
सब एसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।